हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन को। अभी तक अपन डिफरेंशिएशन के बारे में सारी सब कुछ कहानी पढ़ चुके हैं, सारे फॉर्मूले समझ चुके हैं, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन पार्ट भी समझ चुके हैं। एक एप्लीकेशन पार्ट बच गया है मैक्सिमम मिनिमम, वो आज वाले लेक्चर में कवर हो जाएगा। साथ में आज वाले लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि ये डिफरेंशिएशन का हकीकत में मतलब होता क्या है, ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो क्या मतलब है इसका, ठीक है, और साथ में फिजिक्स से रिलेट भी करेंगे कि फिजिक्स में किस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा फिजिक्स वाले, क्योंकि आगे 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 इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर में सबसे पहले एक टर्म आती है सेकेंड। सेकेंड का नाम तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, सेकेंड या सेकेंड जो भी आप लोग बोलते हो। ये एक्स है, ये वाई है। मान लो इस टाइप से कोई भी ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ पे एक लाइन इस टाइप से है जो इस ग्राफ को या इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करती है। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो ये जो येलो कलर की लाइन है इसको बोला जाता है सेकेंड। ठीक है, हो सकता है आप कुछ और नाम से जानते हो इसको। क्लियर है कहानी? लिखना कुछ नहीं, अभी आगे आ जाएगा सारा सब कुछ। ऐसे ही एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बेटा यहीं पे, ये वाले पॉइंट पे। तो ये वाली जो लाइन है, देखो येलो लाइन में और ग्रीन लाइन में क्या डिफरेंस है। येलो लाइन जो है इस व्हाइट वाले कर्व को, जो भी कर्व होगा उसको दो जगह पे कट कर रही है, एक यहां पे और एक यहां पे, जबकि ग्रीन वाली लाइन उसको एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। इसको बोला जाता है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या हो सकती है? इनफाइनाइट सीकेंट हो सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, और सेकेंड बताऊं आपको, ये और सेकेंड आ गई है। सेकेंड का मतलब क्या है? सिंपल, दो जगह पे ग्राफ को कट करे तो उसको अपन सेकेंड बोल देंगे। टेंजेंट का मतलब क्या है? जो ग्राफ को टच करके निकल ले, बस एक सिंगल पॉइंट पे ग्राफ को टच करे। ग्राफ या कर्व जो भी हो सकता है, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, बहुत सारे कर्व के बारे में अपन पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, जैसे पैराबोला बनाया था क्या, ये इस टाइप से पैराबोला बनता है क्या? एक तो ये वाला पैराबोला, ये इस टाइप से पैराबोला बनता है वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a या 40x मान लो, ये इस टाइप का पैराबोला, ऊपर वाला पैराबोला। तो इस पे टेंजेंट सेकेंड, समझ में आया? सेकेंड का मतलब कर्व को या ग्राफ को दो पॉइंट पे कट करे तो सेकेंड, सिंगल पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट। तो लिखना शुरू करो। सेकेंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन अपन पढ़ना चाह रहे हैं आज वाले लेक्चर में। क्या मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने से पहले ये समझ में आना चाहिए, तब जाके मैक्सिमा मिनिमा समझ में आएगा। इसलिए मैं पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा रहा हूं, देन अपन मैक्सिमा मिनिमा पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां लिखा है सेकेंड। तो सेकेंड क्या होती है? सेकेंड का डेफिनेशन लिखा है सेकेंड ऑफ कर्व। कोई भी कर्व, कर्व का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, ये जो एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। कर्व का मतलब ये इस टाइप से जो भी ग्राफ होते हैं ना, ये जो ग्राफ वगैरह होते हैं इस टाइप के, इन ग्राफिक्स को, ये ग्राफ को अपन कर्व बोल देते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑफ कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन होगी है, ये इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आ गई जो दो पॉइंट पे कट कर रही है, यहां पे और यहां पे। इसको अपन सेकेंड बोल दिया। ठीक है, सेकेंड ऑफ कर्व। नोट करो जरा, वीडियो पॉज करो, यहां तक की कहानी नोट करो, फिर टेंजेंट की लिखता हूं मैं। फटाफट से कहानी नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो। 1 2 3 गायब गायब गायब। नेक्स्ट, टेंजेंट का डेफिनेशन भी लिख दिया। देखो यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है। देखो टेंजेंट जो है, ये ग्राफ बनाया वापस से, ये एक्स वाई ग्राफ कैसे भी बनाया जा सकता है बेटा, जरूरी नहीं हमेशा ऊपर वाला ही ग्राफ हो। ये नीचे वाला ग्राफ बना दिया मैंने इस टाइप से डाउनवर्ड। ठीक है, ये अच्छा सुंदर सा ग्राफ बनाने के लिए ट्राई करें। मान लो ये ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ड्रॉ करके देखते हैं जरा। हाँ, ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगी क्या? तो ये आ गई अपने पास क्या? टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब समझ में आता है आपको, एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाएगी। तो लिखा है टेंजेंट ऑफ कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन विच टच कर्व एट ए सिंगल पॉइंट ऑन कर्व। कर्व पे कोई भी एक सिंगल पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट होगा, उस पर टच करके जाती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, तो इसको बोला जाता है क्या? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब वो टच करके जा रही है आगे। ठीक है, नोट करो जरा यहाँ तक की कहानी टेंजेंट के बारे में भी। ये आसान आसान सी कहानी है, आप लोग फटाफट से नोट कर लो जरा। आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आते हैं मेन, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना वो क्या होता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ, अब यहां पे इतना समझने के बाद में, सेकेंड और टेंजेंट समझने के बाद में, अब अपन आते हैं, अपने हेडिंग क्या लगाया है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन।
क्या हेडिंग लगाया है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं जरा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या है। इतना सारा कहानी आप लोगों ने वीडियो पोस्ट करके लिख लिया होगा। अब देखो मैं यहाँ सीकेंड बनाता हूँ पहले, फिर टेंजेंट बनाऊंगा। मान लो ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ध्यान से समझना बेटा है ना। ये ग्राफ आ गया एक, और यहाँ ग्राफ पे मैंने क्या किया, ये कोई भी कर्व है, ये इस टाइप से कर्व आ गया, और ये कर्व पे ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और लाइन को ऑब्वियसली आपको पता है ये लाइन सेकेंट होने वाली है, ठीक है। ये लाइन क्या होगी? सेकेंट। अब इस पॉइंट का नाम दे दिया कुछ P, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1। ऐसे इस पॉइंट को नाम दे दिया Q, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं x1 y1 लिखूं तो देखो ये x1 y1 क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाली डिस्टेंस y1 होगी और ये वाली डिस्टेंस x1 होगी, ठीक है। ऐसे ही सेम पैटर्न पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाली डिस्टेंस y2 होगी और ये वाली डिस्टेंस x1 होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर बेटा मैं ये ट्राइंगल बनाऊं, एक ये ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहा हूं, यहाँ से ध्यान से देखना जरा, ये एक ट्राइंगल बना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया। अब मुझे सेकेंड का स्लोप चाहिए, मुझे क्या चाहिए? स्लोप ऑफ सेकेंड। ये जो सेकेंड बनाई है ना, इस सेकेंड का स्लोप का कैलकुलेशन करते हैं अपन, स्लोप ऑफ सेकेंड। तो ये हो जाएगा क्या? m, स्लोप को अपन m से लिखते हैं क्या, और ये लिख दूं मैं tan थीटा। थीटा क्या होता है? ये वाली लाइन, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा होता है क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में समझाया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट, और यही एंगल ये भी हो जाएगा क्या? ये सेम एंगल, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ से ये जो m आ रहा है ना, ये सेकेंड का स्लोप tan थीटा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं क्या? तो वही तो हो गया ना स्लोप ऑफ, ठीक है। तो अब ये क्या किसके बराबर आ रहा है? देखो बेटा, ये आपको पता होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो y1 लिख रखी है क्या उधर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये y1 है, y1 है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको लिखा जा सकता है y2 माइनस y1, और इसको मैंने डेल्टा y मान लिया, इसको क्या लिख दिया? डेल्टा y। और ऐसे सेम पैटर्न पे यहाँ से यहाँ तक की जो है, इसको x2 माइनस x1 लिख लिया, और इसको क्या लिख लिया? डेल्टा x। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो छोटा सा एक ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा y है, और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x है। तो tan थीटा को बड़ा आसानी से मैं क्या लिख दूंगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब आपको डिफरेंशिएशन की मैंने जब शुरुआत कराई थी, तो वहां पे भी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x समझाया था क्या? अब मैंने फिर वहां पे आपको समझाया था कि अगर ये डेल्टा x बहुत 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 छोटा हो जाए, डेल्टा x क्या हो जाए? बहुत 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 छोटा, ठीक है। डेल्टा x ये वाला पॉइंट है अपने पास P, ये वाला पॉइंट P है, और ये वाला पॉइंट Q है, ये रहा P, ये रहा Q, और इन दोनों का ये बढ़ाने पे यहाँ ये पॉइंट जो है ना, ये वाले पॉइंट को M नाम या फिर N नाम दे दिया, N, ये वाला पॉइंट N, ठीक है। यहाँ तक की कहानी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो सेकेंड की कहानी है। अब होगा क्या, मैं क्या चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। जब मैंने डिफरेंशिएशन की शुरुआत करी थी, तो वहां डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखा था, बट फिर मैंने लास्ट में लिखा था क्या, कि अगर डेल्टा x वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो ये डेल्टा x को अपन क्या लिख देते हैं? dx। डेल्टा x को क्या लिख देते हैं अपन? dx। क्लियर है? डेल्टा x अगर बहुत 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 छोटा है तो इसको क्या लिख दिया जाता है? dx। ऐसे ही डेल्टा y वेरी स्मॉल है तो इसको भी क्या लिख दिया जाएगा बेटा? dy, ठीक है। अब अगर ये दोनों बहुत बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो ग्राफ है dx बहुत छोटा हो जाए, ये dx बहुत छोटा 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 बहुत छोटा हो जाए, और dy भी बहुत छोटा छोटा हो जाए। तो अगर ये dx डेल्टा x एंड डेल्टा y बहुत बहुत छोटे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है ना, ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, इसको अपन क्या लिख, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, इसको अपन dy अपॉन dx कब लिख देते हैं?
जब ये वेरी स्मॉल हो। क्या है ये? डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल। अब अगर डेल्टा एक्स छोटा होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा वाई भी बहुत छोटा होगा। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो डेल्टा वाई भी बहुत छोटा होगा। क्लियर है? अब जो बुक्स वगैरह में लिखा जाता है ना, तो वो ऐसा नहीं लिखा जाता। ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या लिख दिया अपन ने? डी वाई बाई डी एक्स। कब? जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत बहुत छोटा है। अब बुक्स में क्या होता है बेटा, ये ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते हो। इसको क्या लिखा जाता है? इसको लैंग्वेज में ऐसा लिखते हो, लैंग्वेज में ऐसा लिखा जाता है। क्या? देखना ध्यान से, इसको ऐसे लिखते हैं वो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। मतलब इसका मतलब यह है कि जो एक्स में जो चेंज हो रहा है ना, वो बहुत बहुत कम है, बहुत छोटा है। ठीक है? डेल्टा एक्स को स्मॉल लिख दूं या डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल, उसकी जगह ये वर्ड यूज किया जाता है, उसकी जगह बुक्स में ये इस टाइप से लिखा जाता है, तो आपको समझ लेना है। और फिर यहां लिखा होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? और जब ऐसी सिचुएशन बनेगी ना, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत बहुत छोटा हो गया, तो यहां पे अब होगा क्या? यहां पे क्या होगा? देखो, ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो डेल्टा एक्स को डी एक्स लिख दिया, डेल्टा वाई को डी वाई लिख दिया। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ग्राफ है ना, ये जो कर्व खींचा है मैंने, ये जो यहां पे एक्स है, यहां पे जो वाई है, ये अपने पास जो ये कर्व था, सही से नहीं बना, ये जो अपने पास कर्व था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या था? पहले तो ये लाइन थी, पी पॉइंट यहां था और शुरुआत में क्यू पॉइंट यहां था क्या? ठीक है? अब क्या कर रहा हूं मैं? डेल्टा एक्स को कम कर रहा हूं। मान लो ये पी पॉइंट यहीं रखता हूं, तो ये क्यू पॉइंट यहां आ जाएगा क्या? अब डेल्टा एक्स कम हो गया क्या? डेल्टा एक्स कम हो गया, इसका मतलब क्या है? ये क्यू पॉइंट यहां से उठ के यहां आ गया। ठीक है? और कम हो गया तो और, एक सेकेंड, चलो इसको हटाओ, पहले मैं अगले ही स्लाइड में समझाता हूं। पहले यहां तक की कहानी लिखो आप लोग, पहले यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से। ऐसे ही देखो, फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है ऐसा। ठीक है? फिजिक्स में ऐसा लिखा होगा बहुत बार, जैसे ऐसा लिखा है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और यहां लिखा है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो मैं इसको डी वी अपॉन डी टी लिख दूंगा। ठीक है ना? इसका मतलब है, ये जो टर्म है इसका मतलब है वेरी 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 स्मॉल, और वेरी 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 स्मॉल होगा तो डेल्टा को डी लिख दिया जाएगा। ठीक है? ऐसे ही कहीं लिखा हो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो इसको लिख दिया जाएगा डी पी अपॉन डी टी। ठीक है? तो ध्यान रखना, ये इस टाइप का फिजिक्स में बहुत जगह लिखा होता है, तो ये यहां से आता है ये। ठीक है? तो ये वाली लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी जो कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इससे अपने को ये समझना है कि ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है? ऐसा लिखा हो तो अपन समझ लें। ठीक है? नोट किया आपने यहां तक? अब मैं समझा रहा था ये जो सेकेंड है, ये सेकेंड देखो कैसी बन जाएगी, और आगे समझते हैं जरा। यहां तक की कहानी आप लोगों ने वीडियो पोस्ट करके लिख ही लिया होगा। तो देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये मान लो मेरे पास ग्राफ इस टाइप का है। ठीक है? ध्यान से समझना। अब पहले मान लो मेरे पास लाइन ये इस टाइप की थी, ये सेकेंड है, ये क्या है अपना सेकेंड है क्या? तो ये पॉइंट अपना P आ गया और ये पॉइंट मेरा Q आ गया। अब थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, इस लाइन को बदला, ये लाइन ऐसी आ गई क्या? अगेन ये सेकेंड है क्या? यहाँ Q पॉइंट, यहाँ मान लो Q1 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, और बदला, मान लो ये, और यहाँ पहुंच गया क्या? Q3, अगेन ये सेकेंड है क्या? यहां पे आ गया। यहां से यहां तक का कुछ न कुछ डेल्टा एक्स तो होगा यहां तक का, बट मुझे तो क्या चाहिए? डेल्टा एक्स बहुत 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 छोटा चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो, देखो जरा ध्यान से देखना आप लोग, है ना? क्या हो जाए कि ये जो P पॉइंट है ना बेटा, क्या हो गया है, ये जो अपने पास P पॉइंट है ना, इसके जस्ट बगल में यहां Q पॉइंट आ जाए, P के जस्ट बगल में। मैंने तो ये बहुत दूर लिखा है, जैसे ये P पॉइंट है ना, इसके जस्ट बगल यहीं पे कहीं पे दूसरा वाला पॉइंट है अपना Q। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सेकेंड है ना, ये सेकेंड क्या हो जाएगी बेटा? ऐसी बन जाएगी क्या? ये ऐसी बन जाएगी। और ये सेकेंड जो है,
अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो ये जो सेकेंड है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। डेल्टा एक्स अगर वेरी स्मॉल होगा तो ये जो सेकेंड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टेंजेंट में। ठीक है, और ये जो अपना ऐसी सिचुएशन में अपन यहां पे जो अपन सोल्व कर रहे थे ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यहां क्या लिख रहे थे अपन? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहां क्या लिखते थे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ऐसी सिचुएशन में इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। और अगर आप पहले देखोगे ना तो ये क्या था? स्लोप ऑफ सेकेंड था। अब स्लोप ऑफ सेकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो स्लोप ऑफ टेंजेंट में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रेड कलर की लाइन बनाई है, ये रेड कलर की लाइन बनाई है, मान लो ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये जो स्लोप ऑफ सेकेंड था अपना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट में। स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? तो dy बाई डी एक्स का मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है ना बेटा, ये dy बाई डी एक्स को ही तो अपन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। तो ये बेसिकली है क्या? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई डी एक्स क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? याद रहेगा सभी को। तो ये सेकेंड जब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो सेकेंड किस में कन्वर्ट हो जाती है? टेंजेंट में। और कुल मिला के जो अपन dy बाई डी एक्स पढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स पढ़ते हैं, ये क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही कहानी अपने को आज वाले लेक्चर में अभी तक याद रखनी है। ठीक है, और एक दूसरा ये जो है, ये बेसिकली देखा जाए तो ये डिफरेंशिएशन भी है क्या? बेसिकली ये देखा जाए तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन भी है क्या? ये क्या है? डिफरेंशिएशन है क्या? तो डिफरेंशिएशन जो dy बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद रहेगा सभी को। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए आपको। डिफरेंशिएशन बराबर जो है dy बाई डी एक्स, ये क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब आपको क्या करना है, जब भी dy बाई डी एक्स का वैल्यू पूछ लिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है, स्लोप निकालना है। किसका? टेंजेंट का। ठीक है, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करना। ठीक है, नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, एक तो ये लिखने का तरीका, और दूसरा जो dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर होगा थोड़ा। यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से, यहां तक की कहानी नोट कर लो जल्दी से। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, उस ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, क्या क्या क्वेश्चन है अपने पास? हाँ, अब जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, आसान सा क्वेश्चन है। P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई है, ये ग्राफ बनाया है येलो कलर से, और P पॉइंट ये रहा। P पॉइंट पे क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब मुझे क्या बोल दिया? फाइंड dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। मतलब मुझे P पॉइंट पे dy बाई डी एक्स बताना है। तो इसका मतलब क्या करना होगा आपको पता है कि dy बाई डी एक्स का मतलब तो क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या उस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो क्या? dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको देखो, क्या ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है? क्या वही dy बाई डी एक्स के बराबर है? क्या वही स्लोप dy बाई डी एक्स के बराबर है? क्या समझ रहे हो ना? आंसर निकालो। तो आंसर कैलकुलेट करो जरा क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत आसान है, वीडियो पॉज करके आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लेना है, मैं सोल्व करके बताता हूं। मुझे dy बाई डी एक्स पता करना है, और मैंने ये पता कर लिया कि जो dy बाई डी एक्स होता है ये तो क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप होता है क्या? तो dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा, ये जो टेंजेंट आपको दिख रही है इसका स्लोप लिखोगे आप तो ये आएगा 1037, और 1037 का वैल्यू आप सबको पता होगा 3/4 होता है 1037। ठीक है, 1037 3/4 होता है, मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया होगा। ठीक है, नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी। क्वेश्चन आसान सा है बेटा, आप सभी लोगों से होना चाहिए, आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। कुल मिला के आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में अभी तक की कहानी यह है कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, dy बाई डी एक्स का
ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट का स्लोप लिख देना है, यही dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ये मैथमेटिक्स जो अपन ने अभी तक पढ़ी है dy बाई डी एक्स, उसका मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसी के बेसिस पे मैंने ये एक क्वेश्चन करा दिया, नोट करो जरा क्वेश्चन को, यहां तक की कहानी नोट करो जरा, इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन जो लिखा है ना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक बड़ा सा सांप के जैसा ग्राफ बनाया है, ये y है, ये x है, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस टाइप का ग्राफ है। फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, dy बाई डी एक्स आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और dy बाई डी एक्स ये एंगल 37 दिया होता था, tan 37 आपने आंसर निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, 8 पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे मुझे dy बाई डी एक्स का वैल्यू पता करना है, a b c d e f g, इन सभी पॉइंट्स पे आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू पता करना है। आपको लगे सर एंगल तो नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर में बस आपको है ना ऐसे ही बताना है, केवल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, बस ये बताना है कि पॉजिटिव आंसर होगा या नेगेटिव आंसर होगा या जीरो आंसर होगा। समझ रहे हो? जैसे यहां वाले पिछले क्वेश्चन में अपना आंसर आया था ना +3/4, तो इसमें ऐसा वैल्यू नहीं बतानी है, केवल आपको बताना है, इतना सा बताना है कि आंसर पॉजिटिव होगा, आंसर नेगेटिव होगा, आंसर जीरो होगा, बस इतना, कहानी खत्म। तो नोट करो जरा, क्वेश्चन को नोट करो और इसका सॉल्यूशन ट्राई करो जरा। नहीं समझ में आ रहा हो तो एक ए पॉइंट का मैं बता दूंगा, बाकी आपको ट्राई करना है। चलो ए पॉइंट का मैं बता दूंगा। तो देखो ए पॉइंट पे क्या से सोल्व करना है, आपको पता होगा कि अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है। dy अपॉन डी एक्स ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप। अब कौन से पॉइंट पे स्लोप लेना है, ए पॉइंट पे। तो अगर आप यहां ए पॉइंट पे स्लोप देखोगे तो ए पॉइंट पे स्लोप ऐसा खींचेगा क्या, लाइन, ए पॉइंट की जो लाइन होगी वो किस टाइप से खींचेगी, एक सेकेंड, एक्स वाई, ये इस टाइप का अपना ग्राफ है, थोड़ा अलग बन गया, टिंग, ये इस टाइप का। अब देखना ये जो ए पॉइंट है मैं अलग अलग कलर से बनाता हूं। पहला ए पॉइंट यहां है क्या, तो ए पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी, ए पॉइंट पे टेंजेंट इस टाइप से आएगी क्या, ए पॉइंट पे टेंजेंट इस टाइप से आएगी, सही से नहीं खींची बेचारी टेंजेंट, ये इस टाइप की टेंजेंट खींचेगी क्या ए पॉइंट पे। अब ए पॉइंट पे ऐसी टेंजेंट खींची है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये एंगल थीटा 90 से कम बना रही है, तो ए पॉइंट पे जो आएगा आंसर, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो स्लोप यहां लिख रहा हूं पॉइंट्स, यहां लिख रहा हूं मैं पॉइंट्स और यहां लिख रहा हूं स्लोप। बस आपको यही इतना सा बताना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो ए पे स्लोप पॉजिटिव आया क्या, ठीक है, ए पे स्लोप पॉजिटिव आया, ऐसे बी पे भी चेक कर लेंगे। बी पॉइंट यहाँ टॉप पे है क्या, बी पॉइंट ये टॉप पे है क्या बेटा, बी पॉइंट यहाँ है क्या, तो यहाँ स्लोप क्या आ गया अपना, बी पॉइंट टॉप पे है क्या, ये देखो बी पॉइंट, तो बी पॉइंट तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, तो वहाँ स्लोप कितना आ जाएगा मेरा, 0। ऐसे सी पॉइंट पे भी कैलकुलेट करो, डी पे भी कैलकुलेट करो, ई पे भी कैलकुलेट करो, एफ जी, ठीक है। तो सी पे चेक करो, सी पॉइंट यहां है क्या, सी पॉइंट यहां है क्या, और यहां पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे टेंजेंट तो ऐसी आएगी क्या, तो सी पे आंसर आएगा नेगेटिव टेंजेंट, ठीक है। सी पे नेगेटिव टेंजेंट क्यों आएगी, क्योंकि ये टेंजेंट इस टाइप से आएगी क्या, उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना सी पॉइंट पे, तो ये इस टाइप की टेंजेंट बनेगी, और इस टाइप का एंगल जो है यहाँ से थीटा 90 से ज्यादा बन रहा है, 90 से ज्यादा है तो टेंजेंट नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे नेगेटिव आ गई, डी पे अगेन 0 आ जाएगी क्या, डी पे अगेन 0 आ गई, ई पे पॉजिटिव आ जाएगी, ऐसी टेंजेंट आएगी क्या ई पे, तो पॉजिटिव का सिंबल बना दिया, एफ पे 0 आ जाएगी, ऐसी बनेगी तो 0 आ गया,
यहाँ पे ऐसी आएगी तो नेगेटिव आ गई, -1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही है, बाकी और कुछ नहीं है। नोट कर लो जरा, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लो और कुछ सोल्व भी कर लिया करो अपने से, खुद से सोल्व करोगे तो कुछ समझ आएगा। ठीक है, खुद से सोल्व करोगे ना तो कुछ समझ आएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। चलो और आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन में वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो अभी आपने पहले पूरा क्वेश्चन लिख लो, नहीं भी समझ में आया हो ना तो ये डायग्राम वगैरह कुछ भी जैसा भी आपको समझ में आया वैसा बना के आंसर लिखो, फिर मैं इसमें एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। देखो क्या है, एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा लेके आता हूं मैं। हाँ, अब देखो क्या है बेटा, मेरे को क्या करना है, ए पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो ए पॉइंट पे ये लाइन ऐसी जाएगी क्या, ये एंगल देखो थीटा 90 से कम है क्या, पॉजिटिव एक्स, या ले पे स्लोप 0 आ जाएगा, या ले स्लोप नेगेटिव, स्लोप 0 आएगा यहाँ पे, स्लोप पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, स्लोप 0 आएगा यहाँ पे, स्लोप नेगेटिव आएगा क्या यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये एंगल देखो थीटा 90 से बड़ा। ये स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सब आपको। तो ये टेंजेंट जो है ना, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना, जैसे जैसे अपन स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं वैसे ही सेम पैटर्न पे अपने को टेंजेंट का स्लोप भी निकालना है। नोट कर लो जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, वीडियो पोस्ट करके यहां तक की कहानी लिखो, आंसर लिख ही लिए होंगे आप। ये रहा क्वेश्चन, आगे देखो, फाइंड एक्स व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कर्व विल बी 0। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स, एक्स का वो वैल्यू बता दो जब स्लोप 0 आ रहा हो। अब स्लोप 0 का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, स्लोप 0 का मतलब dy/dx 0 आएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये 0 है, इसका मतलब dy/dx 0 आएगा। तो पहले dy/dx कैलकुलेट कर लेंगे। पहले यहां y क्या दिया हुआ है, y दिया है मेरे पास x² - 5x + 6। तो यहां से dy/dx डिफरेंशिएशन आसान है, हलवा है, बहुत आसान है ना, ये डिफरेंशिएशन अपन समझ चुके हैं। तो dy/dx का वैल्यू यहाँ पुट किया, 2x - 5 = 0, तो 2x = 5, तो x का वैल्यू आ गया 5/2। ठीक है, यहां से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा अपना 5/2, और यही अपना आंसर भी हो जाएगा। फटाफट से छाप दो, कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब छाप लो, मतलब दिमाग तो लगाते नहीं आप, कॉपी पेस्ट ही तो करते हो, बस कॉपी पेस्ट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये रहा, स्लोप ऑफ गिवन कर्व। ये ग्राफ आपको दे रखा है, इस कर्व का जो स्लोप होगा उसके बारे में आप क्या बोलोगे। 4 ऑप्शन है, चारों में से एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू का मतलब समझ, ऐसा नहीं 4 पार्ट, पहला का ऐसे सोल्व होगा, दूसरा तीसरा, अरे ये ऑप्शन दिए हैं 4, चारों में से एक ऑप्शन टिक करना आपको। ऑलवेज इंक्रीज ऑलवेज डिक्रीज, ये जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ का स्लोप आपको चेक करना है कि जो ग्राफ का स्लोप होगा हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ऑलवेज इंक्रीज ऑलवेज डिक्रीज, पहला इंक्रीज कर रहा है देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूं किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ, यहां पे देखो, ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये ग्राफ दिया आपको इस टाइप से, यहाँ x है, यहाँ y है, ये यू शेप का ग्राफ है साहब। तो मैं पहले ये पॉइंट की बात करता हूँ। ये वाले पॉइंट पे अगर देखा जाए, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये लाइन ऐसे आएगी क्या, इस लाइन का स्लोप आपको पता लग रहा है नेगेटिव है, ये एंगल थीटा है,
इस लाइन का स्लोप मुझे पता लग रहा है, इस लाइन का स्लोप तो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, फिर एक और लाइन ड्रॉ करी मैंने और वो लाइन ये रही, और ये लाइन का स्लोप तो मुझे पता लग गया क्या, ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप मुझे पता लग गया क्या होगा, 0। ठीक है, अब अगली एक और लाइन ड्रॉ करता हूं, एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये, और इस लाइन का स्लोप भी चेक करता हूं, इस लाइन का स्लोप तो पॉजिटिव आएगा। अब सुनना ध्यान से, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं इधर 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 इधर, ठीक है, तो सबसे पहले तो स्लोप क्या है मेरा, सबसे पहले स्लोप नेगेटिव आया, उसके बाद स्लोप 0 आया, उसके बाद स्लोप पॉजिटिव आया। तो अब आप ही बताओ जरा स्लोप के बारे में क्या बोलोगे। जैसे जैसे ये ग्राफ यहां से आगे बढ़ रहा है ना, तो इधर 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 आने पे स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हो रहा है। तो मतलब जो है आंसर होगा अपना ऑलवेज इंक्रीज। अब कुछ बच्चे जो हैं इसमें आंसर लगाते हैं फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ये आंसर लगाते हैं, ये इसका आंसर नहीं है, ये रॉन्ग है, मैं पहले ही लिख देता हूं ये रॉन्ग है। ठीक है, क्यों, मैंने वैल्यू नहीं पूछी, मैंने y का वैल्यू थोड़ी पूछा है, y का वैल्यू पहले कम हो रहा है, y का वैल्यू कम हुआ कम हुआ कम हुआ, मिनिमम हुआ, देन मैक्सिमम हो रहा है, वापस से बढ़ रहा है। बट मैंने y की वैल्यू के बारे में नहीं बोला है, मैंने किसके बारे में बोला है, स्लोप के बारे में। तो स्लोप क्या होगा बेटा, ऑलवेज इंक्रीज। ऑलवेज इंक्रीज ऐसे होगा जैसे मान लो कभी -3 रहा होगा, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, ये ऐसा कुछ हो रहा है इसमें। ठीक है ना, तो स्लोप ऑलवेज इंक्रीज, पहले नेगेटिव रहा होगा, फिर नेगेटिव में कम होते 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 0 हो गया, फिर पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। तो हमेशा हमेशा इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीज कर रहा है। फिर बोल रहा हूं बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका आंसर तो डी ऑप्शन आना चाहिए ना, ग्राफ पहले नीचे आया तो कम हुआ फिर ऊपर गया। अरे मैं y की वैल्यू के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं स्लोप के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नोट कर लो जरा, नोट करो जरा फटाफट से। ठीक है, नोट किया। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन होता है वो। देखो क्या है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, तो ये ऐसा होगा ना क्वेश्चन में, अगर ये इस टाइप से हो, यहाँ x हो यहाँ y हो, तो सोचो जरा उसमें आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन वही है, ये ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका आंसर क्या लिखोगे। ऑप्शन वही है, ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। सोचो जल्दी से, जिस बच्चे को वो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, वो इसको खटाखट से इसका आंसर निकाल देगा तुरंत से, कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत जल्दी से आंसर निकल जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो सॉल्व करके बताऊं क्या। देखो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑलवेज डिक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज। मतलब कौन सा ऑप्शन देख लेना, उसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। देखो पहले यहाँ पॉजिटिव वैल्यू थी क्या कुछ न कुछ, फिर ये 0 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, फिर ये 0 वैल्यू आ गई, फिर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी इससे। ठीक है, तो वो वाला समझ में आया होगा, तो ये भी समझ में आ गया होगा। नोट कर लो जरा इसको भी चाहो तो। नेक्स्ट, एक मिनट वीडियो पॉज करके आप लोग पहले तो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो जरा, वीडियो पॉज करके नोट कर लो जल्दी से फटाफट से, फिर आगे की कहानी समझते हैं। चलो नोट किया। देखो अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, वापस से फटाफट से देखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पाता हूं। सेकेंड टेंजेंट का डेफिनेशन, सेकेंड टेंजेंट। अब यहां से अपने को बेसिकली ये पता लगा कि जो dy बाई डी एक्स है उसको इस टाइप से लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को dy बाई डी एक्स लिख दिया जाता है। क्यों, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई वेरी 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 स्मॉल। यहाँ डेल्टा एक्स की जगह अगर डेल्टा टी लिखा होगा तो डेल्टा टी वेरी 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 स्मॉल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जब डेल्टा एक्स वेरी 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 स्मॉल हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सेकेंड है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये सेकेंड किस में कन्वर्ट हो गई है, ऑलमोस्ट टेंजेंट में। और यहां से मुझे देखने पे ये पता लगा जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये तो क्या आया अपने पास,
स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, ठीक है। ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था ये स्लोप ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि शुरुआत हुआ था कहां से, स्लोप ऑफ सेकेंड था ना, अब वो सेकेंड टेंजेंट में बदल गई है, तो ये स्लोप ऑफ सेकेंड भी किस में बदल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट में। और यही अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। उससे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए। ये वाला क्वेश्चन अभी लेटेस्ट किया, उससे पहले ये वाला कराया था सबसे पहले, फिर ये क्वेश्चन किया था अपन ने और ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। यहां तक की कहानी के बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। कहानी क्लियर है। अब ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बीच में इसलिए फंसा दिया मैंने क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा में इसका यूज होगा, मैक्सिमा और मिनिमा में क्या होगा, इसका यूज होने वाला है, ठीक है। अब मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, और जैसे मैक्सिमा मिनिमा खत्म होगा आज वाला लेक्चर अपना क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, ध्यान से समझना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में समझते हैं बेटा। मैक्सिमा का मतलब क्या है, मिनिमा का मतलब क्या है, ये एप्लीकेशन है अपना, ये क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो जैसा कि मैक्सिमा से नाम से ही पता लग रहा है मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको मैक्सिमा बोलते हैं, और वही सेम फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ग्राफ है, इस टाइप का अगर कोई ग्राफ बना हो, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बनाया था, इस टाइप का अगर कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला जो पॉइंट है ए, और ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है सी। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में बेटा ये जो ए एंड बी पॉइंट है, ए बी सी पॉइंट, इसमें से ए एंड सी इनको बोला जाता है मिनिमा, इनको क्या बोला जाता है, मिनिमा। एंड साइमल्टेनियसली जो बी वाला पॉइंट होगा इसको बोला जाता है मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैक्सिमा का मतलब क्या है, ये जो मैक्सिमा आ रहा है ना उसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। जो भी फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ऐसे मिनिमा का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मिनिमा का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन या y कुल मिला के है ना, ये सिंपल सा लिखूं ना मैं, तो यहाँ पे ये y की मैक्सिमम वैल्यू है, ये y की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये y की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। मैक्सिमा का मतलब क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे ये a पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये b पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है y की, ठीक है। उससे ज्यादा ऊपर ग्राफ ही नहीं जा रहा ना, यहीं तक तो पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो कहानी आपको समझ में आई होगी, यहां तक की कहानी नोट करो। अब ये इसको फिजिक्स से रिलेट करते हैं धीरे धीरे, यहां तक की कहानी नोट करो। यहां तक की कहानी नोट करो फटाफट से, फिजिक्स से रिलेट कर दें क्या, ये तो क्वेश्चंस आ गए अपने पास। चलो वीडियो पोस्ट करना है, यहां तक की कहानी नोट करो। अब ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ना, इसको पहचानना कैसे है, कैलकुलेट कैसे करना है, ये समझो ध्यान से। मैक्सिमा एंड मिनिमा को कैसे पहचानना है और कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जो ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक्स वाई, तो मैंने जो ग्राफ बनाया है, ग्राफ कैसा भी बन सकता है उटपटांग सा, आपको डरना नहीं है ग्राफ को देख के। जैसे मान लो ये इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है, ये इस टाइप का ग्राफ है अपने पास, है ना। ये जानबूझ के ऐसा कुछ बना रहा हूं मैं ना। तो ये इस टाइप के ग्राफ में क्या होगा बेटा, आपको ये तो पता लग गया, ये वाला पॉइंट मिनिमा वाला पॉइंट होगा, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इतना पता लग गया ना, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना, जो ग्राफ देख के तो पता लग जाएंगे, पर कभी कभी है ना इक्वेशंस दी जाती है, तो इक्वेशन से कैसा पता लगाना है बताता हूं जरा। पहले मैं ग्राफ से समझा रहा हूं, फिर इक्वेशन से भी समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ग्राफ इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा पे टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर आप मैक्सिमा और मिनिमा पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मैक्सिमा और मिनिमा पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो आप पाओगे ये सब टेंजेंट का स्लोप 0 है। इन सभी टेंजेंट्स का स्लोप क्या है, 0, चाहे वो मैक्सिमा पे हो चाहे वो मिनिमा पे हो। मैक्सिमा वाली भी पैरेलल आएगी, मिनिमा वाली भी पैरेलल आएगी, और इन सब जगह पे स्लोप क्या आएगा, 0। कहानी समझ में आई यहां तक की, ठीक है। तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, एट मैक्सिमा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो,
स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या आएगा 0, मतलब dy बाई डी एक्स क्या आएगा 0। चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैक्सिमा हो जाए चाहे मिनिमा हो जाए, दोनों जगह पे dy बाई डी एक्स क्या आएगा 0। क्लियर है? अभी मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था कि कैलकुलेट dy बाई डी एक्स, स्लोप 0 आ जाए वो वाला पॉइंट पता करो, तो ये वाला पॉइंट ये रहा 5/2 वाला। फाइंड x व्हेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व विल बी 0, मतलब ये जो x इक्वल टू 5/2 वाला पॉइंट आया ना इस क्वेश्चन में, ये x इक्वल टू 5/2 वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। और आपको पता भी है ये इक्वेशन जो है पैराबोला की है, तो पैराबोला या तो ऐसा बनेगा अपवर्ड वाला या ऐसा डाउनवर्ड वाला बनेगा। मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होगा ये क्वाड्रेटिक का पैराबोला है, तो या तो ऐसा या फिर ऐसा। अगर उन्होंने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है टेंशन नहीं लेने का, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये मिनिमा आ रहा है, ये मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ो अभी, अपन कहां थे, हाँ यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आया, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, मतलब dy बाई डी एक्स 0 आएगा। ठीक है, दूसरी स्टेप, अब dy बाई डी एक्स तो 0 बहुत सारे पॉइंट पे आ गया मान लो, जैसे अभी यहाँ ये वाले ग्राफ पे dy बाई डी एक्स 1 2 3 पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 आएगा, मतलब 3 पॉइंट मैक्सिमा हो सकते हैं। अब 3 पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है, तो किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर वो तीनों मैक्सिमा होंगे या तीनों मिनिमा होंगे, या 2 मैक्सिमा 1 मिनिमा, या 2 मिनिमा 1 मैक्सिमा। तो कुल मिला के ध्यान रखना हमेशा अल्टरनेट होगा, एक मैक्सिमा होगा तो फिर एक मैक्सिमा के बाद मिनिमा आएगा, मिनिमा के बाद मैक्सिमा देन मिनिमा। मिनिमा मैक्सिमा हमेशा जो है ना अल्टरनेट आएंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिनिमा मैक्सिमा अल्टरनेट आएंगे। देखो मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, अल्टरनेट आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 3 के 3 तीनों के तीनों मैक्सिमा हो जाए। ठीक है, पहली कहानी समझ आई। दूसरी एक और पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, 8 मिनिमा, अगर मैं केवल मिनिमा की बात करूं, 8 मिनिमा, मिनिमा की बात की जाए तो मतलब ये वाले पॉइंट पे पहला dy बाई डी एक्स तो 0 आया क्या, एंड dy बाई डी एक्स तो 0 दोनों पे आ रहा है ना, एंड यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीज। मतलब मिनिमम वाले केस पे स्लोप जो है इंक्रीज कर रहा होता है। कैसे, ये अलग क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, अभी एक क्वेश्चन कराया था ना, ये रहा, हाँ ये मिनिमा है क्या, ये वाला पॉइंट मिनिमा है और यहां स्लोप इंक्रीज कर रहा है क्या, आपको समझ में आया ना। स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज। ठीक है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां तक भी। और आगे बढ़ते हैं, स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये जो dm, m जो है स्लोप है, dm बाई डी एक्स क्या होगा, ये पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, मिनिमा पे dm बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अब आपको पता है m तो क्या होता है, ये स्लोप जो होता है ना, उस स्लोप को अपन m लिखते हैं, और ये m होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये यहां लिखूंगा तो d बाई डी एक्स ऑफ m की जगह लिखा मैंने dy बाई डी एक्स बराबर पॉजिटिव, इसको ऐसे लिख दूं, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया क्या, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, चाहो तो इसको ये पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, तो मिनिमा की कंडीशन आई क्या, मिनिमा की कंडीशन में क्या होगा अपने पास, एक तो dy बाई डी एक्स 0 होगा, एंड साथ में y का डबल डिफरेंशिएशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, कंडीशन सारी समझ आई क्या। ऐसी कंडीशन डायरेक्ट लिख दी जाती है बुक्स में, क्या लिखा होता है कि एट द मैक्सिमा, मैक्सिमा पे क्या होगा, स्लोप 0 होगा और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कहां पे, मिनिमा पे, मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। क्लियर है कहानी, पॉजिटिव कैसा है डबल डिफरेंशिएशन, आपको पता है स्लोप क्या होगा, यहां पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये जो इंक्रीज रेट है dy बाई डी एक्स होगा, dm बाई डी एक्स वो पॉजिटिव होगा। अगर इंक्रीज कर रहा है स्लोप तो dm बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा ना बेटा। ठीक है, क्लियर है, m जिसे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, यहां स्लोप पॉजिटिव नहीं है,
स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब डीएम बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, चेंज इन स्लोप पॉजिटिव। आप यहां से देखो जरा, जो मैंने निकाला था ना, यहां से इधर कोई भी पॉइंट ले लो आप और चेंज निकालो जरा, चेंज निकालोगे तो क्या आएगा, +1 माइनस -3, तो ये +4 आ गया ना। कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, 2 ले लो 3 ले लो, तो क्या आएगा 3 माइनस -2, तो 5 आया ना प्लस। ठीक है, तो चेंज हमेशा क्या आएगा, ये dm बाई डी एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब चाहो तो वहां dx का डिवाइड भी कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो dm बाई डी एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आया। m का वैल्यू रखा स्लोप वाला, मुझे पता लगा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है। कहां पे, मिनिमा पे। ऐसे ही सेम कहानी में मैक्सिमा की डायरेक्ट लिख रहा हूं, 8 मैक्सिमा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट याद रख लेना। dy बाई डी एक्स तो 0 आएगा एंड डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव को ऐसे लिख दूं, है ना। ठीक है, याद रहेगा। आपको पता है इसमें क्या आएगा, स्लोप ऑलवेज डिक्रीज, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सेम यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए इनइक्वालिटी ऐसे लगती है। ठीक है, नोट कर लो जरा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा देता हूं। चलो आगे बढ़े। तो देखो अभी तक की कहानी क्या बोलती है, स्लोप 0 होगा दोनों पॉइंट पे, स्लोप 0 होगा दोनों पॉइंट पे। कौन कौन से पे, मैक्सिमा वाले पे भी मिनिमा वाले पे भी, दोनों पे स्लोप 0 होगा। तो पता कैसे लगेगा कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन से पता लगाओगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है उस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है मैक्सिमा होगा। ठीक है, क्लियर है कहानी, मैक्सिमा मिनिमा की कहानी क्लियर है कि यहां तक सभी को, नोट कर लो जरा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहां तक वीडियो पॉज करके आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्वेश्चन पे आ जाता हूं। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और क्लियर होगा धीरे धीरे। ऊपर से जा रहा है ना, तो ध्यान से देखना वीडियो, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना है। अभी तक का ऊपर से गया है तो क्वेश्चन के थ्रू समझने के लिए ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू भी हो सकता है आपको समझ आ जाए, और कुछ नहीं समझ आया तो वापस से। ये टॉपिक ऐसा ही है क्योंकि पहली बार आता है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम में करें। ठीक है, तो देखो क्या है, एक ग्राफ दिया है y = x² - 4x + 4, ग्राफ ने इक्वेशन दे दी गई है। अब इक्वेशन का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना अभी मेरे को क्या बोला गया है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मिनिमम वैल्यू बता दो। अब इसने y की मिनिमम वैल्यू पूछी है ना, तो आपको कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखना। सबसे पहला काम तो अपना डिफरेंशिएशन चेक कर लो, dy बाई डी एक्स निकाल लो। y क्या दिया है, y = x² - 4x + 4, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 2x - 4 + 0। डबल डिफरेंशिएशन भी करके चेक कर लो, लगे हाथों। डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है 2, और ये डबल डिफरेंशिएशन है ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो भी होगा ये मिनिमा होगा, और ये मिनिमा होगा तभी तो यहाँ क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया मिनिमा बता दो, तो ऑब्वियसली मिनिमा ही होगा ना, जो भी होगा वो मिनिमा ही निकल के आएगा। तो अब यहां से अपन क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या किया जाता है, फॉर मिनिमा के लिए क्या करता हूं, dy बाई डी एक्स को 0 करा दिया। तो dy बाई डी एक्स कितना है, 2x - 4 = 0, तो यहां से 2x = 4 आ गया, तो x का वैल्यू 2 आ गया। मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 2 रखूंगा ना तब y अपना मिनिमम वैल्यू रखेगा। x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, x की वैल्यू जब 2 होगी तो y अपनी मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो मैं लिख देता हूं 8x = 2, y विल बी मिनिमम वैल्यू, y = मिनिमम। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, वहां x का वैल्यू 2 पुट करा तो 2² 4 × 2 + 4, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 4 - 8 + 4, तो ये y की मिनिमम वैल्यू आ गई 8, और ये आंसर है।
अब वहां पे अगर आपको विश्वास नहीं होना इस क्वेश्चन पे, मेरे सॉल्यूशन पे, तो आप क्या करो, वहां पे x की अलग अलग वैल्यू रखो, x के लिए 0 रखो, नहीं ये एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ये y की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है ना, ये क्या है, 0 आया क्या, एक सेकंड चेक कर लेता हूं, 2x माइनस 4, x का वैल्यू 2 रख दिया, 2 स्क्वायर 4 8, हाँ y की मिनिमम वैल्यू आ रही है 0, y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0, और वो कब आएगी, y की मिनिमम वैल्यू 0 कब आएगी, जब x का वैल्यू 2 रख दूं। अब अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो वो क्या करे, वो यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू रख के देख ले, x का वैल्यू 0 रखो, x का वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है क्या, क्या इससे ज्यादा है, ठीक है, x का वैल्यू 1 रख के देखो, 1 रखोगे तो 1 प्लस 4 5 माइनस 4 1 आया क्या अगेन, क्या इससे ज्यादा है क्या, x का वैल्यू माइनस भी रख के देख लोगे ना आप तो भी इससे ज्यादा ही आएगा, कभी भी x का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो आप, 0 से कम आ ही नहीं सकता, क्योंकि y की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, और अपन ने ये मिनिमम वैल्यू ये डिफरेंशिएशन से निकाल ली है, यहां से अपन ने ये केवल ये कंफर्मेशन किया कि पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, कहानी क्लियर है, चलो नोट कर लो जरा, यहां तक की कहानी नोट करो, यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से, चलो और आगे बढ़े, वीडियो पोस्ट करके आपने लिखा हो, हाँ एक और क्वेश्चन ये है, अब इसमें मैक्सिमम है, अब ये क्वेश्चन ये बताता है कि ये जो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स से कैसे लिंक होगा, तो देखो मैंने क्वेश्चन में लिखा है वेलोसिटी को v से डिनोट किया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम, पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, और कैसे डिपेंड कर रहा है, v इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 80 प्लस 17 मीटर पर सेकंड, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो क्या होगा, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में y की मिनिमम वैल्यू बताई थी ना, इस क्वेश्चन में अगर सिंपल सा बोला जाए तो y की जगह v आ गया और x की जगह t आ गया, मुझे इस v का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, तो जरा आप लोग ट्राई करो किस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और ये आपको ये बता देगा कि फिजिक्स से लिंकअप कैसे हो रहा है, यही डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा मिनिमा के थ्रू। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्वेश्चन लिख लो जरा पहले तो, फिर मैं ट्राई करता हूं, चलो मैं सोल्व कर देता हूं, पहले क्या है देखो, v इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, माइनस टी स्क्वायर प्लस 80 प्लस 17, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो dv बाई dt निकाल लूं, तो dv बाई dt क्या है मेरे पास, माइनस 2t प्लस 8 प्लस 0, डबल डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमा होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी गई है, ठीक है, अब वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें जरा ध्यान से देखना, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या कैसे आएगी, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, जिसका भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होता है ना उसका डिफरेंशिएशन 0 करा देना, आपको ध्यान रखना, जिसका भी मैक्सिमम चाहिए जिसका भी मिनिमम चाहिए उसका डिफरेंशिएशन करके 0 कर दो, डिफरेंशिएशन किया तो माइनस 2t प्लस 8 बराबर 0 आ गया, तो यहां से 2t बराबर 8 आ गया, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि 4 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी मिनिमम होगा, मतलब क्या हुआ, 8 टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, velocity of particle will be minimum, velocity of particle will be minimum, ठीक है, तो v मिनिमम कितना आ गया, मीन min का मतलब मिनिमम, तो मिनिमम वेलोसिटी कितना आ गया, माइनस t की जगह 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू टी की जगह 4 प्लस 17, इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ गया मेरे पास, v मिनिमम, ये हो गया माइनस 16 32 प्लस 17, तो v मिनिमम क्या आ गया, 16 प्लस 17, तो आ गया 33 मीटर पर सेकंड, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट करो जल्दी से, ओ ये मिनिमम नहीं है मैक्सिमम है, ओ लाला गड़बड़ करता है गड़बड़ करता है गड़बड़ करता है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पूछा है ना तो यहाँ मैक्स लिख देंगे,
यहाँ मैक्स लिख देंगे, यहाँ मैक्स लिख देंगे, ठीक है, नोट कर लो जरा। ये पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया था क्वेश्चन में, मैंने सोल्व करके आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आपको ये भी समझ में आया होगा फिजिक्स से कैसे लिंकअप होगा इसका, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करो, यहाँ तक की कहानी लिखो, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी लिखो। 1 2 3 गायब, टिडिंग टिन 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 टिडिंग। अगला क्वेश्चन, मान लो x इंटू वाई दिया है आपको 10, क्या दिया है आपको, x इंटू वाई जो दिया गया है ना बेटा आपको 10 दिया गया है, क्या दिया गया है, x इंटू वाई दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 10 के बराबर आ जाएगा। तो क्या पूछा गया है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, दोनों के मल्टीप्लीकेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हो ना। x इंटू वाई मल्टीप्लाई करने पे 10 के बराबर आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे मैक्सिमम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ट्राई करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ बच्चे इसका जुगाड़ से भी आंसर ला देते हैं, और वो जुगाड़ मैं आपको भी बताऊंगा। पहले जुगाड़ से भी आंसर बताऊंगा, फिर आपको पूरा सोल्व करके भी बताऊंगा प्रॉपर वे में कैसे आंसर निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। तो आप लोग प्रॉपर में तो सोल्व नहीं कर पाओगे, जुगाड़ तो कर लो कम से कम यार। सर हम तो जुगाड़ भी नहीं कर पा रहे। जुगाड़ू मेथड क्या, देखो तुक्का मेथड। देखो मैं क्या करूं, यहाँ x और y मुझे पता है, x इंटू, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने, यहां आएगा x प्लस वाई, यहाँ वापस से ट्राई करो जरा, x प्लस वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, जल्दबाजी में गलत लिख दिया मैंने क्वेश्चन। x प्लस वाई का वैल्यू 10 है, x प्लस वाई बरोबर 10, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो क्या होगा। मैं ट्राई करता हूं जरा, आप लोगों ने वीडियो पॉज करके शायद ट्राई किया हो। जुगाड़ू मेथड, पहले x y, मुझे पता है x प्लस वाई का वैल्यू 10 है, तो x का वैल्यू 1 रखूंगा तो y का वैल्यू 9 आएगा, x का वैल्यू 0 रखूंगा तो y 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसको 1 रखूंगा 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 9, इसको 2 रखूंगा ये 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 16, इसको 3 रखोगे 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 21, इसको 4 रखोगे 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 24, इसको 5 रखोगे मल्टीप्लाई करोगे 25, इसको अगर 6 रखोगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 24। मतलब आपको समझ आ गया होगा क्या होने वाला है, क्या यही मैक्सिमम है क्या, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, जो मैक्सिमम वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने पे मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब दोनों का आधा आधा वैल्यू हो जाए, दोनों क्या हो जाए, हाफ हाफ, x और y दोनों हाफ हाफ हो जाए, मतलब यहाँ इसका वैल्यू भी 5 कर दूं और इसका वैल्यू भी 5 कर दूं तो मैक्सिमम आया है ना, ठीक है। अब प्रॉपर वे में समझते हैं जरा, ये तो जुगाड़ू मेथड था, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा क्या होगा। आप मुझे बताया कि x प्लस वाई बरोबर 10 होगा, मुझे क्या चाहिए, मैंने मान लो एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैंने z मान लिया, लेट z इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, मैंने क्या मान लिया z। अब मैं y का वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, यहां से x, y का वैल्यू यहां से क्या पुट कर दें, 10 माइनस एक्स, तो z क्या आ गया मेरे पास, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, z का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो x इंटू वाई भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या कर दें। अब देखो हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में पहले क्लिक नहीं किया हो, बट आप क्लिक कर गया हो, हाँ सर अब हम सोल्व कर सकते हैं, तो देरी किस बात की है, अब सोल्व कर लो, जब जागो तभी सवेरा। सोल्व करो जरा वीडियो पॉज करके, देखो क्या। अब यहां से क्या किया जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो z की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे अपन, dz अपॉन dx को 0 करा देंगे, dz अपॉन dx को क्या करा देंगे 0। तो यहां से dz अपॉन dx निकालो पहले, तो वो कितना आएगा 10 माइनस 2x, और इसको 10 माइनस 2x को 0 करा दोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x बराबर 10, तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 5, मतलब 8x इक्वल टू 5। अब यहां से क्या लिख दूंगा, 8x इक्वल टू 5, 8x इक्वल टू 5, z विल बी मैक्सिमम, और जो z होगा वही तो मल्टीप्लीकेशन है ना बेटा, तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी, मतलब 25, ठीक है। x 5 रखोगे ना आप, तो एट द सेम टाइम y भी कितना आ जाएगा 5, वहां वैल्यू रख के देख लो ये वाली इक्वेशन में, ठीक है।
और दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो x इंटू वाई। जेड का मतलब क्या है, x इंटू वाई तो है ना, जेड क्या माना है मैंने, x इंटू वाई, ताकि वो अलग वेरिएबल बन जाए। ठीक है ना, क्लियर है कहानी। अब जिन बच्चों को लगता है नहीं सर हमारे तो खोपड़ी में नहीं घुस रहा है, क्या करें, तो मैं क्या बोलता हूं बेटा, ये रट लो, डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो आप क्वेश्चन लगा लेना। x प्लस वाई 10 है तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब आएगा, जब हाफ हाफ हो जाए। ऐसे ही अगर x प्लस वाई अगर आपको 4 दिया होता तो x इंटू वाई की जो, जैसे x प्लस वाई मान लो 8 दिया होता, तो x इंटू वाई जो मैक्सिमम होगा ना वो कब होगा, जब 4 इंटू 4 कर दोगे, सॉरी हाँ 4 इंटू 4 कर दोगे, आधा आधा कर दो ना दोनों को। ये 8 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16। अगर यहाँ 100 दिया हो तो x प्लस वाई 100 दिया हो तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा 50 इंटू 50। ठीक है, तो आपको कहानी समझ में आई क्या। तो ये इस टाइप से अपन ने यहाँ तक की सारी कहानी समझ ली है, मैक्सिमम मिनिमम को भी खत्म कर लिया है। अब एक क्वेश्चन और है, बट वो क्वेश्चन हो सकता है सभी बच्चों के लिए ना बना हो। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई हो। ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम तब आएगा जब वैल्यू आधी आधी हो जाए। ठीक है, यहां तक आने के बाद अपना वैसे डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, मैक्सिमा खत्म हो गया। अब ये एक क्वेश्चन बचता है, ये क्वेश्चन क्या रिवर्स पैटर्न का है। रिवर्स पैटर्न का इन द सेंस जो अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी ना, वहां क्या होता था, एक आपको इक्वेशन दी गई होती थी और उस इक्वेशन के बेसिस पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता था। तो वही सेम पैटर्न पे यहां भी एक इक्वेशन दी गई है और उसी के बेसिस पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैराबोला नहीं है, एलिप्स नहीं है, सर्कल नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं, ये बड़ा खतरनाक सा इक्वेशन दे दिया गया है। तो इसका ग्राफ वैसे मैथमेटिक्स में प्लॉट करना सिखाते हैं। नीट वाले बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, नीट वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। जेई वाले बच्चे कंटिन्यू देख सकते हैं। वैसे जेई वाले बच्चों के ये क्वेश्चन 12th में भी आएगा, बट मैं अभी से करा देता हूं, जब 12th में आएगा वो मैथ्स में आएगा। अभी अपन फिजिक्स में देखते हैं कैसे सोल्व करना होता है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। देखो मुझे पता है ये ग्राफ की इक्वेशन में कुछ तो मैक्सिमा होंगे और कुछ मिनिमा होंगे, कुछ तो क्या होंगे मैक्सिमा और कुछ क्या होंगे मिनिमा। तो अपन उनको पता लगाने के लिए क्या करें, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जो y दिया है ना x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, फटाफट से समझाऊंगा, ध्यान समझना। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 2 इंटू 2x प्लस 0। डबल डिफरेंशिएशन कर लूँ एक और बार, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। dy बाई डी एक्स को सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है 4x क्यूब माइनस 4x। एक और बार डिफरेंशिएट करूं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखूंगा मैं, तो ये लिखने में आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आ रहा है ना, ये आ रहा है 12x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। आप ये पता लगा लो कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा है। जैसे मान लो, सुनो ध्यान से, अगर 2 मैक्सिमा हुए, देखो मैं ग्राफ अप्रोक्स ग्राफ बताता हूं। अगर 2 मैक्सिमा हुए तो ग्राफ ऐसा बनेगा, 2 मैक्सिमा और 1 मिनिमा। 2 मैक्सिमा हुए 1 मिनिमा हुए तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं सर मिनिमा 2 है मैक्सिमा 1 है, तो ग्राफ ऐसा बना देना। ठीक है, आपको लगेगा नहीं सर 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा है, तो ग्राफ ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है। अंदाज लगा रहे हैं अभी अपन, है ना। तो अब अपन ये पता करते हैं कि कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा है। क्या पता करते हैं कि कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या किया जाता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, आपको पता है इसके लिए सिंगल डिफरेंशिएशन को अपन 0 करते हैं। तो सिंगल डिफरेंशिएशन में क्या आ रहा था यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 4x बराबर 0। तो आप क्या करो यहाँ से 4x कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 1 0। तो इसको ऐसा लिख दिया, 4 को भगा सकते हो आप चाहो तो, x माइनस 1 x प्लस 1 फैक्टराइजेशन कर दिया। तो ये x 0 होगा या फिर x माइनस 1 0 होगा या फिर x प्लस 1 0 होगा। ठीक है, यहां से x का वैल्यू 1 निकल के आता है, यहां से x का वैल्यू माइनस 1 निकल के आता है। मतलब मेरे पास 3 पॉइंट आए, 3 पॉइंट। अब x इक्वल टू 0, ये मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है। x इक्वल टू 1 मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है, माइनस 1 मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है। कैसे पता लगाएं, डबल डिफरेंशिएशन से। x इक्वल टू 0 की कहानी पे समझते हैं जरा। x इक्वल टू 0 क्या होगा, यहां तक की कहानी समझ में आ रही है ना। मतलब मुझे 3 पॉइंट पता लगे, अब ये 3 पॉइंट में से हो सकता है 2 मैक्सिमा हो 1 मिनिमा हो, या तो क्या हो सकता है 2 पॉसिबिलिटी है मेरे पास। क्या हो सकता है 2 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, या तो ऐसा होगा
या फिर 2 मिनिमा, या फिर क्या हो सकता है, और या फिर देखा जाए तो 2 मिनिमा एंड 1 मैक्सिमम। ये दोनों कंडीशन हो सकती है। अब यहां से कैसे पता लगाएं, तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कर रखा है, डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। अब डबल डिफरेंशिएशन में तो x आ रहा है, तो डबल डिफरेंशिएशन में x आ रहा है ना, तो अब अपन क्या करेंगे, ये x का वैल्यू यहां रख के चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 0 का x इक्वल टू 0 यहां रखेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे मैक्सिमा मिनिमा पता कर। x इक्वल टू 1 यहां पुट करेंगे, ऐसे x इक्वल टू -1 भी यहां पुट करेंगे। तो देखते हैं जरा क्या हो रहा है कहानी। हाँ, तो मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन कितना आया, d2y अपॉन dx स्क्वायर जो आ रहा है, यह आ रहा है 12x स्क्वायर माइनस 4, 12x स्क्वायर माइनस 4। तो 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 8x इक्वल टू 0। यहां पे चेक करो, d2y अपॉन dx स्क्वायर जो आएगा ना, तो 12 0 स्क्वायर माइनस 4, ये -4 आया, मतलब ये नेगेटिव आया। इसका मतलब ये तो नेगेटिव आने पे मैक्सिमा होगा। x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आया, x इक्वल टू 0 विल बी मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे 8x इक्वल टू 1 पे भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, अच्छा है तो टाइम तो लेगा ही ना यार। 12 माइनस 4, ये 8 आया जो कि पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 1 विल बी क्या हो गया, मिनिमा। कहानी क्लियर है, और आगे समझते हैं। -1 भी चेक कर लेता हूं, 8x इक्वल टू -1, x का वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूं, डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है देखो, तो 12 माइनस 4, ये भी 8 आया, पॉजिटिव आएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 ऑल्सो क्या हो जाएगा, विल बी मिनिमा। मतलब मेरे पास कौन सी कंडीशन होल्ड हुई है, ये नीचे वाली, ये नीचे वाली होल्ड हुई है, ये रिजेक्ट हुई है। ठीक है ना, दोनों में से एक होगा, हो सकता था ना, तो ये रिजेक्ट हो गया अपना। ठीक है, ये कैसे पता लगा, डबल डिफरेंशिएशन। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब मुझे ये पता लग गया कि x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा आएगा। अब मेरे को y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, यहां से y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहां से y की मिनिमम वैल्यू आएगी, और यहां से भी y की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो y का फंक्शन क्या था देखो, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। y जो दिया था ना, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, x पावर 4। हाँ, अब y की मैक्सिमम, x का वैल्यू 0 पुट करोगे ना, x का वैल्यू 0 0, तो ये 2 आ गया मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई। y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x का वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 प्लस 2, तो ये 1 हो गया। ऐसे ही ये भी 1 हो जाएगा, ये वाला भी 1 हो जाएगा, कि -1 का स्क्वायर है, पावर 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ग्राफ ड्रॉ कर ले क्या जरा, मेरे पास 4 पॉइंट पता, ये 3 पॉइंट पता लग गए। एक तो पॉइंट कहाँ होगा, 0,2, और एक 1,1, और एक -1,1। ठीक है, ये 3 पॉइंट पता लग गए। और ये तीनों पॉइंट में से क्या है, 2 मिनिमा है, नीचे वाले दोनों पॉइंट मिनिमा है, ऊपर वाला पॉइंट मैक्सिमा है। देखो जरा ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, x y, पहला पॉइंट क्या हो गया 0,2, ये रहा 0,2, फिर 1,1, 1,1 यहां आएगा क्या, सॉरी यहां -1,1 आएगा, ये हो गया -1,1, और ऐसे ही यहां पे 1,1 हो गया। तो अब यहां पे ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ध्यान से देखना ग्राफ। मुझे पता है यहाँ मैक्सिमा या मिनिमा है, तो ग्राफ ये इस टाइप से जाएगा क्या, टिंग, डब्ल्यू शेप का। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अभी की नॉलेज के हिसाब से अपन ने इसको बना लिया है। ठीक है, 1 पे 1 वैल्यू पुट करेगा, 1 पे वैल्यू 1 आएगी, -1 पे भी 1 आएगी, ये अपन ने पिछला आगे समझा भी। और ये इस टाइप से अपना ग्राफ ड्रॉ, इस टाइप से अपन ने डिफरेंशिएशन की पूरी कहानी समझ डाली है बच्चों।
ये ग्राफ अगर आपको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाना और वापस से देखना। वापस से मैं बताता हूं, देखो क्या किया है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन रख के देख लो। मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन 0 कर दो। डिफरेंशिएशन 0 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। फिर अपन ये चेक करेंगे वो वाले पॉइंट मैक्सिमा है मिनिमा है, उसके लिए अपन ने क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन पे आ गए। डबल डिफरेंशिएशन पे देखा तो जहां पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा था मतलब मैक्सिमा, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा था मिनिमा ग्राफ, और उन पॉइंट पे वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली करस्पॉन्डिंग। फिर अपने को एक थोड़ा अंदाज लग जाएगा ग्राफ को ड्रॉ करने का। इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ग्राफ की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, ठीक है। तो यहां तक की कहानी के बाद में बच्चों आज वाले लेक्चर में अपन इति श्री करते हैं डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट लेक्चर से अपना शुरू होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, बाय।